क्या कहेंगे, खाता भी नहीं खोल पाए और कह रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर जेडीयू 25 सीट से ज्यादा आती है तो वो अपनी बातों पे खरा उतरे। बहरहाल यह फैसला उनको लेना है। मैं किसी के हार पे नहीं, अपने गठबंधन की जीत पे खुश हूं और मैं मानता हूं कि हम सब पे जो विश्वास बिहार की जनता ने जताया है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाने का अब ये समय है। आपसे एक सवाल है, 2005 के बाद एलजेपी की सबसे बड़ी जीत है विधानसभा चुनाव में। आपके पिताजी के निधन के बाद ये विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है, कैसा पर्सनल फीलिंग है? मैं ये मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे। उन्होंने आज से ठीक 20 साल पहले अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। विभिन्न कारणों से विधानसभा में पार्टी ने उसके बाद वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा में वी बीन कंसिस्टेंट। 2014 से निरंतरता में हम लोग बढ़िया स्ट्राइक रेट से हम लोग लोकसभा जीते हैं, बट विधानसभा में वैसा प्रदर्शन हम लोग दोबारा नहीं कर पाए। आज मैं मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे खुश होंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे होंगे और जो मेहनत हम सब ने की है उस पर जरूर वो हम सब पे प्रसन्न होंगे। 25 से 30 तो नीतीश कुमार, लेकिन 30 से 35 क्या चिराग होंगे? 30 से 35 से पहले एक बार फिर से 29 में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। वो बड़ा पड़ाव है, उसको पार करके 30 के रण में उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का रिजल्ट का हम लोगों की अपेक्षा थी। भले दूसरे लोग दूसरे तरह की बात बोलते थे, लेकिन हम लोग ये समझते थे कि अंडर करंट है और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो नीतीश कुमार जी काम किया और डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से केंद्र से हमको ग्रांट मिला, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बल मिला बिहार को, इसका सदुपयोग नीतीश कुमार जी ने किया। इसके चलते हम लोग बहुत आशान्वित थे कि अप्रत्याशित सीट मिलना है। हम तो 160 से ऊपर कहते थे, लेकिन आज जो 200 से ऊपर देख रहे हैं, हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंडर करंट था और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था। न तो परिवारवाद और न तो करप्शन, और विकास का काम बहुत कस करके जुगल जोड़ी के रूप में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने अपना काम किया। और यही कारण है कि बिहार की जनता को विश्वास हो चला कि जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है, अगर बेपटरी हुआ, डिरेल्ड हुई गाड़ी, तो विकास की गति रुक जाएगी। इसलिए बिहार की जनता ने बहुत समझदारी से, खास करके महिलाओं ने काम लिया। इसके लिए यहाँ के महिला मतदाता को विशेष करके और आम मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सरकार की प्राथमिकता जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे अब मान लीजिए कि अब क्या प्राथमिकता होगी कि जब हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। हम 8500 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, इसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात, रोड जो हर घर पर, हर गांव में जो पक्की सड़क जाना है, उसको और मजबूतीकरण करेंगे। और उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें आई है, तो हम सिर्फ यहाँ MSME के रूप में यहाँ बहुत सा काम प्रारंभ किया है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज, निवेश की बातें होगी, ताकि हमारे यहाँ से जो कुछ लोग भले स्पेशलिस्ट बन करके बाहर जाएं, वो अलग बात है, लेकिन लेबर बन करके ना जाएं, ऐसा हम लोगों का रहेगा अपना प्लानिंग, और इस दिशा में काम किया जाएगा। विपक्ष नाम पर काफी बिहार में बावेला, वो तो देखिए, यही तो उन लोग कहा कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ। पार्लियामेंट के समय में कहा था कि संविधान खतरा में है, कुछ लोग भ्रम में आ गए थे, लेकिन इस बार जो वोट चोरी की बात किया वही लफ्ज में, तो लोग समझे कि इन लोग जानबूझ करके भ्रमजाल फैलाना चाहता है। वोट चोरी उरी की बात नहीं हुई है। वोट में खास करके SIR जो हुआ है, जो बाहरी लोग आकर के यहाँ मतदाता बन गए थे उनको छांटा गया, जो मर गए थे उनको छांटा गया।
तो ये शुद्ध हुआ है हमारा वोटर लिस्ट, और यही कारण है कि सब लोगों को विश्वास जागा कि भाई यहाँ पर बाहरी आदमी जो आकर के हस्तक्षेप करते हैं नहीं होने देंगे और विकास के काम को नहीं रुकने देंगे। इसलिए हम डबल इंजन की सरकार को बरकरार रखेंगे। तो जो विरोधी लोग हैं कुछ कहा, उसको एकदम यहाँ की जनता लोगों ने अनसुनी कर दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।